मेरे रास्ते में मौत आई तो उसे भी मार दूंगा। वीरता भरे यह शब्द हैं कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन मनोज कुमार पांडे के। 1999 में पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ का रिजल्ट कारगिल युद्ध था। भारतीय सेना के वीर सपूतों ने घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि भारतीय सेना के कई वीर सपूतों ने भी कारगिल को बचाने के लिए अपनी शहादत तक दे दी, लेकिन दुश्मनों के दांत ऐसे खट्टे किए जिसको वो शायद ही कभी भुला पाए। कारगिल युद्ध में कई रियल हीरो सामने आए। इनमें से एक थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के न केवल 4 बंकरों को अपनी जामबाजी से नेस्तनाबूद किया, बल्कि खालूबार टॉप पर तिरंगा भी फहराया। इस युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मौत को भी मार डालने का जज्बा। शहीद मनोज कुमार पांडे की वीरता की कहानी जानने से पहले उनके विचार, जोश और जज्बे को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे वाक्य हैं जो शायद आज भी फिजाओं में गूंजते रहते हैं। हमारे देश के वीर जवान उससे प्रेरित होते रहते हैं। उनके जोशीले वाक्यों में से हम कुछ के बारे में बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरे रास्ते में मौत आई तो उसे भी मार दूंगा, यानी लक्ष्य हासिल करने से पहले उनमें मौत को भी मार डालने का जज्बा था। अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। हालांकि ये वाक्य तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के थे, लेकिन उसको चरितार्थ मनोज पांडे ने ही किया था। पाकिस्तानी फौज के बंकर्स नेस्तनाबूद। कारगिल युद्ध के वक्त कैप्टन मनोज पांडे सियाचिन में तैनात थे। जब युद्ध छिड़ा तो उनकी बटालियन को आदेश मिला कि वो कारगिल के बटालिक की तरफ बढ़े, क्योंकि वहां घुसपैठ की खबर थी। कैप्टन पांडे ने अपनी बटालियन का नेतृत्व किया। 2 महीने तक चले इस ऑपरेशन में उन्होंने कुकुरथोंग, जुबर टॉप जैसी चोटियों को पाकिस्तानियों से आज़ाद कराया था। फिर 3 जुलाई 1999 को वो खालूबार टॉप पर कब्जा करने के लिए बढ़े ही थे कि दुश्मनों ने उनकी बटालियन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। यहाँ उन्होंने चालाकी बरती और छुपकर रात होने का इंतजार किया। फिर योजना के मुताबिक रात के अंधेरे में धावा बोलकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 4 बंकर्स को निशाना बनाया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि चौथे बंकर्स को निशाना बनाते वक्त वो दुश्मनों की गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे बंकर को भी तबाह कर दिया। खालूबार टॉप पर फहराया तिरंगा। गोलियों से बुरी तरह से घायल होने के बाद भी कैप्टन मनोज पांडे नहीं रुके, क्योंकि उनकी ये सोच थी कि खालूबार टॉप पर वो खुद ही तिरंगा फहराएंगे। यही वजह थी कि गंभीर हालत होने के बाद भी वो नहीं रुके। खालूबार टॉप की तरफ बढ़ते गए। वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाते गए। एक एक कर उन्होंने सभी बंकरों के सैनिकों को शांत कर दिया। आखिर में वो खालूबार टॉप पर पहुंचे और अपने लक्ष्य पर तिरंगा फहराया। हालांकि उस वक्त तक उनकी हालत बेहद बदतर हो चुकी थी और तिरंगा फहराने के बाद वो शहादत को प्राप्त हो गए। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की इस अदम्य वीरता के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनके पिता गोपीचंद पांडे को परमवीर चक्र सौंपा था। मनोज कुमार पांडे का जन्म यूपी के सीतापुर के रुध गांव में 25 जून 1975 को हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई थी, जहां से उन्होंने खुद को देश की सेवा में समर्पित करने का जज्बा पैदा हुआ। फिर क्या था, उन्होंने NDA की परीक्षा पास की और ट्रेनिंग के बाद 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में पहली तैनाती मिली। हैरत की बात तो ये थी कि NDA के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि वो परमवीर चक्र से सम्मानित होना चाहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।